फ्रेंड्स, आने वाली सर्दियों में यदि आप अपने प्लांट को फूलों से भरा हुआ रखना चाहते हैं और उसकी ग्रोथ को अच्छा रखना चाहते हैं तो अभी आपको उस पर इंसेक्ट अटैक को रोकना होगा, साथ ही फंगस को भी रोकना होगा। क्योंकि इस समय आप भी देख रहे होंगे आपके प्लांट्स में बहुत सारे काले कीड़े, एफिड्स या फिर फंगस लगातार अटैक कर रही है और प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर प्लांट मुरझाया हुआ सा लग रहा है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगी जिससे आपको अपने प्लांट के लिए महंगे इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके प्लांट स्वस्थ हरे भरे रहेंगे और लगातार सर्दियों भर फूल देते रहेंगे। आप देख रहे हैं ये गुलदाउदी का प्लांट है और इसमें ये देखिए काले छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं। ये समस्या आपको भी फेस करनी पड़ रही होगी, तो आज मैं इनका ही ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आसानी से इनसे छुटकारा पा सकते हैं प्लांट को बिना कोई साइड इफ़ेक्ट पहुंचाए। क्योंकि जब हम बाज़ार के इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करते हैं तो प्लांट को उसके फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन हम यदि इंसेक्ट को हटाने के लिए कोई जैविक तरीका अपनाते हैं तो ये प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके साथ ही यदि रोज़ प्लांट में इस तरह से पत्तियां काली पड़ रही हैं, उन पर फंगस हो गया है, या गुड़हल के प्लांट में मिलीबग की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ ही यदि जड़ों में किसी तरह का फंगस है तो वो भी ख़त्म होगा। आप आसानी से इसे किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और प्लांट की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यदि प्लांट को इंसेक्ट फ्री इस समय नहीं रखेंगे तो प्लांट में आने वाली सर्दियों में फूलों की संख्या कम हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। और ये जो इंसेक्ट यदि आप अभी कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये और भी प्लांट में फैल जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको जब भी इस तरह से इंसेक्ट दिखाई दें तो आपको उनका तुरंत ट्रीटमेंट करना होगा। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह से ये छोटे से पॉलीथीन बैग में लगा हुआ गुलदाउदी का प्लांट है और इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही हैं। लेकिन यदि हम इन इंसेक्ट को इस समय नहीं हटाते हैं तो ये बर्ड्स या तो फूल ही नहीं बन पाएंगी, पहले ही ड्रॉप हो जाएंगी, और यदि फूल खिलेंगे भी तो बहुत छोटे आकार के खिलेंगे और प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके लिए मैं ये सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हमें लेना है इसमें बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, जो हम खाने वाला सोडा इस्तेमाल करते हैं आसानी से हमारी किचन में हमें उपलब्ध हो जाता है और इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट पर कमाल का असर दिखाती है। ये एक पावरफुल फंगिसाइड का काम करता है, मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट या चींटियाँ उनको दूर रखता है और सभी प्लांट्स पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसको यूज़ करने के साथ साथ इस पर कुछ सावधानियाँ रखनी भी ज़रूरी हैं। सावधानियों में यदि बात करते हैं तो इसको सुबह या शाम की ठंडक में डालें, तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि यह एल्कलाइन नेचर का होता है और यदि आपने इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ करी तो ये पत्तियों को तो जलाएगा ही, साथ ही मिट्टी के पीएच को गड़बड़ कर देगा। इसलिए आपको उतनी ही क्वांटिटी यूज़ करनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पानी में मिलाकर और उसको डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बता रही हूँ वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत ही तेज़ी से काम करता है और आपके प्लांट में उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको किस तरह से हमें बनाना है, इसके लिए मैं एक स्प्रे तैयार कर रही हूँ। आपको 1 लीटर सादा पानी लेना है और उसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा 4 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1 लीटर पानी में बना रही हूँ तो मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इसकी ज़्यादा मात्रा आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इसकी 3 से 4 बूंदें ही हमें डालनी हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है डिश वॉश। किसी भी डिश वॉश को आप ले लीजिए और इसकी 2 से 3 बूंदें इस तरह से आपको डालनी है। इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन तैयार करना है। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। इसके बाद इसे हम स्प्रे पंप में भरेंगे। तो मैं इसको इसमें भरती हूँ। अब इस सॉल्यूशन को इसमें भरने के बाद इसको अच्छी तरह से स्प्रे करना है। सारे प्लांट पर आपको स्प्रे करना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1 से 2 बार के स्प्रे में ही आपके प्लांट में इंसेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और प्लांट फिर से अच्छी ग्रोथ करने लगा है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है प्लांट से इंसेक्ट और फंगस दूर करने का। 15 दिन में एक बार या महीने में
एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।